सिर्फ एक आदत जो आपको 90% बीमारियों से बचा सकती है। लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं? आप अकेले नहीं हैं। जब मैंने इंस्टाग्राम पे आपसे ये सवाल पूछा था तो 62% ने कहा कि हाँ, हमें लगता है कि हम जरूरत से ज्यादा ही खाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये भी थी कि एक भी बंदे ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं, मैं तो कभी ओवर ईटिंग नहीं करता। दोस्तों, ओवर ईटिंग दीमक की तरह होती है। देखने से फर्नीचर शाइन ही मारता है, कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन अंदर ही अंदर लकड़ी खोखली होती जाती है। लेकिन हम ज्यादा खाते ही क्यों हैं, जबकि दुनिया के सबसे हेल्दी कल्चर्स में और यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि बीमारियों से बचना है तो भूख से थोड़ा कम ही खाओ। इस बात का प्रूफ जापान के ओकिनावा एरिया में मिलता है, जहाँ 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। वो लोग खाने से पहले हारा बाचीबू बोलते हैं, जिसका मतलब है कि मैं तब तक खाऊंगा जब तक मेरा पेट 80% नहीं भर जाता। आज तो साइंस भी कह रही है कि किसी भी जीव की डाइट से 30% कैलोरीज कम कर दो तो वो 30% ज्यादा जिएगा। आयुर्वेद में इसी बात को मिताहार के नाम से कहा गया है। इस हिसाब से हमें अपने पेट का आधा हिस्सा सॉलिड फूड से भरना चाहिए, 1/4 हिस्सा लिक्विड फूड से भरना चाहिए और बचा 1/4 हवा के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। लेकिन भाई, पेट को थोड़ा खाली क्यों छोड़ें? समझो, अगर हम मिक्सी को बिल्कुल ऊपर तक भर देंगे तो क्या वो अच्छे से ग्राइंड कर पाएगी? नहीं ना। बिल्कुल उसी तरह जब हम पेट को गले तक भर देते हैं तो वो भी खाने को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे शुरुआत में तो सिर्फ पेट ही निकलता है, बॉडी में गैस एसिडिटी ही होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मिक्सी के ब्लेड घिसने लगते हैं वैसे ही ये रोज की ओवर ईटिंग फैट बन के, टॉक्सिन्स बन के पेट पे नहीं बल्कि अंदर दिल, लिवर और किडनीज जैसे अंगों के आसपास जमने लगती है। और यही अंदर वाला फैट आगे चल के बड़ी बीमारियों का कारण बन जाता है। थोड़ा कम खाएंगे तो बॉडी में जो फैट पहले से बना है वो उसे यूटिलाइज करेगी। लेकिन पता कैसे चले कि पेट 80% भरा है? दोस्तों, खाते हुए जब माइंड में ये डाउट आ जाए कि आगे खाऊं या रहने दूं, तो समझ लो पेट 80% भर गया है और अब आपको खाना बंद कर देना चाहिए। भाई चलो, मान लिया कि भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन रुका तो नहीं जाता। प्लेट एकदम चट कर जाता हूँ, पैकेट खत्म कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मुंह चलता ही रहता है। हाँ, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसी का प्रैक्टिकल सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 62% लोग जो कह रहे हैं कि मैं जरूरत से ज्यादा खाता हूँ, वो चाहते थोड़ी ना है ज्यादा खाना, लेकिन ये जो रुका नहीं जाता, हमें लगता है कि हमारी विल पावर ही वीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। द हंगर कोड, द एंड ऑफ ओवर ईटिंग और माइंडलेस ईटिंग जैसी बुक्स में मुझे कुछ बहुत ही आसान, प्रैक्टिकल और कभी ना सुने हुए तरीके मिले जिससे आप अपने आप बिना किसी खास एफर्ट के कम खाने लग जाओगे। और ये सारे तरीके फॉलो करने की जरूरत नहीं, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो अपना लो, बाकी छोड़ दो। बाकी वीडियो के एंड में मैं आपसे एक ऐसा जबरदस्त फूड भी शेयर करूंगा जिसको खाने के बाद घंटों तक कुछ और खाऊं वाला मन ही नहीं होगा। और वो फूड हो सकता है अभी आपके किचन में पड़ा हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि हम जिस बर्तन में खाना खाते हैं वो बर्तन ही डिसाइड करता है कि हम कितना खाएंगे, कितना पिएंगे। 6600 लोगों पे हुई एक स्टडी में जब लोगों को बड़ी प्लेट, बड़ी कटोरी, बड़े चम्मच, बड़े चौड़े ग्लास में खाना दिया गया तो उन्होंने बिना रियलाइज किए 25% ज्यादा खाना खाया एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिन्हें छोटी प्लेट, छोटी कटोरियों में परोसा गया था। मतलब अगर आप घर पे अक्सर ही ज्यादा खा लेते हैं और बाद में दिक्कत महसूस करते हैं तो एक सिंपल सा तरीका तो यही है कि बस छोटी प्लेट, छोटी कटोरी, छोटे चम्मच से खाना शुरू कर दो। आप बिना किसी एफर्ट के कम ही खाओगे। इस बात को देखो, चाय वाले कितनी इफेक्टिवली यूज करते हैं। घर में हम इतने बड़े कप में चाय पीते हैं और बाहर चाय वाले इतने से कप में चाय देते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी चाय पी के भी आपके मन को संतुष्टि तो हो ही जाती है। मतलब अगर आप घर पे भी चाय के लिए बहुत छोटे साइज के कप यूज करो तो चाय तो आप वही 2-3 बार जो पीते हो वही पियोगे, लेकिन इफेक्टिवली चाय कम पियोगे और खास बात बिना विल पावर का यूज किए। तभी कहते हैं कि पैकेट में से डायरेक्टली चिप्स खाओगे तो पैकेट खत्म ही कर दोगे, बल्कि पैकेट से निकाल के एक छोटी सी कटोरी में डाल के चिप्स खाओ, तब भी तसल्ली आपको उतनी ही होगी लेकिन खाया कम जाएगा। बाकी बाहर के फूड्स में काफी फंडे
फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि ये रियल फूड्स नहीं हैं। डेविड केस्लर अपनी बुक में कहते हैं कि ये इंजीनियर्ड फूड्स हैं। ये बनाए ही इस तरह गए हैं कि आप इन्हें खाने लगो तो ज्यादा खा जाओ। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 तरह का खाना दिया, दोनों में सेम कैलोरीज, सेम शुगर, सेम फैट। फर्क सिर्फ इतना था कि एक प्रोसेस्ड फूड था और एक नॉर्मल। रिजल्ट क्या हुआ? लोग प्रोसेस्ड खाने पे हर दिन 500 कैलोरीज ज्यादा खा गए, बिना भूख के, बिना जाने। जब मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आपको क्या लगता है, आप क्यों जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, तो काफी लोगों का जवाब था टेस्ट, और कई लोगों ने कहा क्रेविंग। यही है इंजीनियर्ड फूड्स का कमाल। दोस्तों, क्रेविंग हमेशा बाहर के इन प्रोसेस्ड फूड्स की होती है, घर के खाने की तो बस भूख होती है। एक एक्सपेरिमेंट में एक ग्रुप को डीप फ्राइड फ्रेंच फ्राइज दिए गए और दूसरे ग्रुप को बेक्ड फ्रेंच फ्राइज। जिन्होंने बेक्ड फ्रेंच फ्राइज खाए उनका तो पेट भर गया और उन्होंने दोबारा नहीं मांगे, लेकिन डीप फ्राइड फ्रेंच फ्राइज खाने वाले लोगों ने ज्यादा फ्रेंच फ्राइज भी खाए और बाद में उन्हें उन फ्रेंच फ्राइज को खाने की क्रेविंग भी हुई। ऑथर कहते हैं कि बड़े फूड जायंट्स की फूड साइंटिस्ट्स, बायोलॉजिस्ट्स और केमिस्ट की पूरी टीम होती है जो किसी भी फूड आइटम को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि खाते ही ब्रेन के ऐसे सेंटर्स एक्टिवेट हो जाएं कि उस फूड के लिए बंदा बार बार क्रेव करे। और ये आप घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि ना आप फूड साइंटिस्ट हो, ना आपके पास ऐसे फ्लेवर एनहेंसर्स हैं। भाई बात तो ठीक है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? अब क्रेविंग तो होती ही है। दोस्तों, क्रेविंग समुद्र की लहरों की तरह होती है। उस टाइम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो तो 5-7 मिनट में चली भी जाती है। अगली बार जब आपको कोई जंक फूड खाने की क्रेविंग हो तो फोरहेड के इस हिस्से पे उंगली से 30 से 60 सेकंड के लिए टैप करते रहो। सुनने में लग रहा होगा कि इससे क्या होगा, लेकिन दोस्तों ये डिस्ट्रैक्शन टेक्निक इतना अच्छे से वर्क करती है कि आप हैरान रह जाओगे। बहुत बार क्रेविंग्स असली भूख की वजह से नहीं, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होती हैं। ऐसे में बिहेवियरल साइकोलॉजी की हॉल्ट टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। खुद से पूछो, क्या मैं सच में हंग्री हूं, एंग्री हूं, लोनली हूं या टायर्ड हूं? अगर ALT में से कोई आंसर है तो कुछ खाना सोल्यूशन नहीं। बाहर वॉक कराओ, किसी से बात करो या आराम करो। सच मानिए क्रेविंग्स बिल्कुल शांत हो जाएंगी। अब एक सवाल, एक है चाउमीन की प्लेट और एक है राजमा चावल की प्लेट। बताओ इन दोनों में कैलोरीज ज्यादा किसकी होंगी? अक्सर एक प्लेट चाउमीन में घर के राजमा चावल से ज्यादा कैलोरीज होती हैं, लेकिन फिर भी चाउमीन खाने के बाद आप उतना फुल फील नहीं करते जितना घर के खाने के बाद करते हो। सेम बल्कि कम कैलोरीज, फिर भी उल्टा असर। ऐसा क्यों? इसका जवाब डॉक्टर जेसन फंग अपनी द हंगर कोड बुक में देते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बॉडी को भूख लगती है क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर आप एक न्यूट्रिशियस मील खा लेते हो तब तो सही है, लेकिन अगर रिफाइंड फूड्स खाओगे तो बॉडी थोड़ी देर रुकेगी लेकिन दोबारा भूख करेगी। समझो आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है। एक ऑप्शन तो है गाड़ी में हाई क्वालिटी फ्यूल भरवाओ ताकि गाड़ी सीधा दिल्ली जाके रुके, और एक है कि घटिया क्वालिटी का फ्यूल भरवाओ कि हर 2 घंटे बाद दोबारा रिफिल करना पड़े। ऐसे ही एक बंदा सुबह ब्रेकफास्ट में 2 ब्रेड पे जैम लगा के खा के चला जाता है, दूसरा बंदा पनीर की भुर्जी के साथ 2 रोटी खाता है। आपको क्या लगता है किसको जल्दी भूख लगेगी? बिल्कुल पता है आपको, ब्रेड जैम वाला तो 2 घंटे बाद ही फूड कोर्ट में मिलेगा, जबकि पनीर भुर्जी वाला सीधा लंच करेगा। लेकिन एक चीज है जो शायद आपको ना पता हो, वो ये कि ब्रेड जैम वाला बंदा अपनी अगली मील में ओवर ईटिंग करेगा, लेकिन पनीर भुर्जी और रोटी वाला बंदा आराम से नेक्स्ट मील में 80% तक फुल वाला रूल फॉलो कर पाएगा। इसका कारण है कि मैदा जैसे रिफाइंड फूड्स खाने के बाद बॉडी में हंगर हार्मोन अगली बार और भी तेजी से बढ़ता है, जिससे बंदा ना चाहते हुए भी ओवर ईट करता है। एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। 2 बंदे अलग अलग बाहर किसी काम से गए। कुछ घंटे बाद एक को प्यास लगी तो उसने सोचा स्प्राइट पीता हूं, क्योंकि स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। उसने 500 ml स्प्राइट की बोतल गटक ली। दूसरे बंदे को प्यास लगी तो उसने सोचा ये क्या बकवास है, प्यास लगी है तो सीधा पानी पियो। उसने 500 ml पानी पिया। अब ये पानी वाला बंदा तो काम करके घर चला गया, लेकिन स्प्राइट वाले के साथ आगे कुछ हुआ। 1 घंटे बाद उसे ऐसी भूख लगी कि वो सीधा डोमिनोज गया और उसने वहां अकेले ही चीज बस्ट पिज्जा लपेट दिया। अब ये क्या हुआ? सिंपल साइंस है दोस्तों। रिफाइंड चीनी से भरी और खासकर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बॉडी में हंगर हार्मोन को 4 गुना बढ़ा देती हैं। पानी पी के बंदे की भूख उल्टा शांत होती है। इनफैक्ट माइंडलेस ईटिंग के ऑथर कहते हैं कि जब कभी कुछ मंच करने की क्रेविंग हो
तो पहले एक ग्लास पानी पियो। 95% ऑफ द टाइम्स आपकी क्रेविंग जा चुकी होगी, है ना बढ़िया हैक। अच्छा, अब ये 3 ओट्स के पैकेट्स को देखो, स्टील कट ओट्स, रोल्ड ओट्स, इंस्टेंट ओट्स, हैं तीनों ओट्स ही। तीनों में प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर भी लगभग सेम है। अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक ग्रुप को ब्रेकफास्ट में स्टील कट ओट्स का दलिया दिया गया, दूसरे ग्रुप को रोल्ड ओट्स का और तीसरे ग्रुप को इंस्टेंट ओट्स का। आपको क्या लगता है किस ग्रुप को सबसे जल्दी भूख लगी होगी? सही सोचा आपने, इंस्टेंट ओट्स वाले ग्रुप को ना सिर्फ सबसे जल्दी भूख लगी, बल्कि उन्होंने अपनी अगली मील में स्टील कट ओट्स वाले ग्रुप के कंपैरिजन में 53% ज्यादा खाया। अब ये क्यों हुआ? तीनों ग्रुप्स ने तो न्यूट्रिशियस मील खाया था। आंसर है प्रोसेसिंग। ओट्स के दानों को जब स्टील ब्लेड से कट करते हैं तो स्टील कट ओट्स बनते हैं। ये सबसे कम प्रोसेस्ड होते हैं। ओट्स के दानों को स्टीम करके रोलर चलाते हैं तो रोल्ड ओट्स बनते हैं। ये थोड़े ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं। और इंस्टेंट ओट्स तो पूरे पका के फिर बिल्कुल थिन रोल करते हैं। ये हाईली प्रोसेस्ड हैं। तभी स्टील कट ओट्स को पकाने में 30 मिनट लग जाते हैं, जबकि इंस्टेंट ओट्स तो गर्म पानी में डाल दो तो भी खाने लायक हो जाते हैं। एक्चुअली फूड जितना कम प्रोसेस्ड होगा उतना ही मोटा होगा और उतना ही स्लोली वो डाइजेस्ट होगा। इस फंडे को आप घर की रोटी में इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? रोटी को आप जितना पतला बनाओगे उतना ही कम फीलिंग होगी वो। रोटी जितनी मोटी बनाओगे उतनी ही लंबे समय तक आपका पेट भरा रखेगी। ये किस जानवर की चमड़ी? नहीं चपाती है। हाँ, तो इसे सूखा कैसे खाऊं? इनफैक्ट घर पे सब्जी बनाते हुए भी सब्जी को जितना बड़े पीसेस में कट करोगे उतना टाइम तो ज्यादा लगेगा उसे बनने में, लेकिन उतना ही लंबे समय तक आपकी भूख को शांत रखेगी वो। एक बंदे ने खाने से पहले 2 गाजरें ऐसी ही खा ली। एक ने छोटे छोटे पीसेस किए और तीसरे ने तो बिल्कुल कद्दूकस करके खाई। क्या लगता है कौन मेन मील में सबसे ज्यादा खाएगा और कौन सबसे कम? बिल्कुल, अब आप समझ गए। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर आर माधवन एक बार ऑस्ट्रिया एक हेल्थ रिट्रीट प्रोग्राम के लिए गए और भी कई लोग आए थे वहां। ब्रेकफास्ट के टाइम वहां के ऑर्गेनाइजर्स ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ जो ब्रेकफास्ट का बूफे सजा हुआ है उसमें से आप जो चाहे वो खा लेना, लेकिन पहले ये 4 ब्रेड के स्लाइस और ये सूप का बोल खत्म करके। सबने सोचा इसमें क्या खास बात है, लेकिन एक कंडीशन थी कि 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड के हर बाइट को 40 बार चबाना है ताकि पूरा लिक्विड बन जाए और उस सूप के 1 चम्मच को मुंह में हर तरफ घुमा के तब पीना है। सबने इस कंडीशन को माना। आर माधवन कहते हैं कि उन्हें 4 ब्रेड के स्लाइस और सूप पीने में 15 मिनट लग गए तो भी खत्म नहीं हुई। सबका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था, लेकिन इसके बाद एक चीज हुई जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। वो ये कि 15 मिनट ब्रेड को पीने के बाद और सूप को खाने के बाद वहां पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने टेबल पे सजे उस अलग अलग ब्रेकफास्ट आइटम्स के बूफे को खाना चाहा। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, बॉडी का एक रूल है कि 15 मिनट चबाने के बाद ब्रेन से ऐसे सिग्नल्स आते हैं कि बस अब और भूख नहीं है। उसके बाद चाहे बूफे रखा हो वो भी आप इजीली अवॉइड कर दोगे। इसका मतलब हर बार जब आप खाना खाने बैठते हो आपके पास 15 या मैक्सिमम 20 मिनट होते हैं। अब चाहे उन 15-20 मिनट में आप तेजी से 5 रोटियां निगल जाओ या 2 रोटियों को ही धीरे धीरे चबा चबा कर खाओ, आपकी भूख दोनों केसेस में सेम ही मिटेगी। इसीलिए कहते हैं कि स्लो खाने में फायदा है, लेकिन आप कितना तेज खाओगे कितना स्लो ये भी काफी आपके फूड पे डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि होल फूड्स के कंपैरिजन में लोगों ने प्रोसेस्ड फूड्स को 40% तेजी से खाया। दोस्तों, आर माधवन वाला एक कोई अकेला केस नहीं। इस कॉन्सेप्ट पे कई स्टडीज हुई हैं और हर बार यही कंक्लूजन निकलता है कि धीरे धीरे खाने वाले लोग ना सिर्फ कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं बल्कि खाने के बाद उनका पेट भी ज्यादा देर तक भरा रहता है ना सही? लेकिन ये फंडा एक जगह फेल कर जाता है जब हम खाने को टीवी लैपटॉप देखते हुए खाते हैं। भाई, मैं तो हमेशा टीवी देखता हुआ ही खाता हूँ, अब तो छोड़ने से रहा। कोई प्रैक्टिकल तरीका हो तो बताओ। हाँ, एक तरीका है। आप जब खाना खाओ तो साथ में ऐसी चीज लगा लो जिसे आप साथ साथ सुनते रहो, जैसे कोई पॉडकास्ट, म्यूजिक, ऑडियो बुक, लेकिन आंखें और ध्यान प्लेट पे ही रहे, तब ये वर्क करता है। अगर आप किसी से बातें करते हुए जैसे ऑफिस में दोस्तों के साथ लंच कर रहे हो तो बातें करो, लेकिन आंखें और ध्यान ज्यादा खाने पे रखो और धीरे धीरे खाओ। तब दिमाग को फुल होने का सिग्नल टाइम पे मिल जाएगा और
और आप कम में ही तसल्ली महसूस करोगे। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बंदा है जो रात को डिनर 6 बजे करता है, दूसरा बंदा रात को डिनर 9 बजे करता है। दोनों ने सेम फूड सेम कैलोरीज खाई। अब रात को 11 बजे उन दोनों में से एक बंदा किचन में मंचिंग करता हुआ पकड़ा गया। बता सकते हो कि वो बंदा कौन था? गैस करो। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी। अब शायद आप समझ गए, वो बंदा था 9 बजे डिनर करने वाला। हैरानी हुई ना? अक्सर हमें लगता है कि जल्दी डिनर करेंगे तो रात को दोबारा भूख लग जाएगी, लेकिन दोस्तों स्टडी में अर्ली डिनर करने वाले लोगों को जब रात को खाना ऑफर भी किया गया तब भी उन्होंने नहीं खाया, जबकि 9 बजे वालों ने मांग के खाया। समझो ऐसा क्यों हुआ? और ये बात हार्वर्ड की स्टडी से है। देखो सारा खेल टाइमिंग का है। रात को बॉडी क्लॉक सोने के लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन 9 बजे डिनर करके बॉडी के हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। खाने के बावजूद हंगर हार्मोन ऊपर रहता है और फुलनेस हार्मोन नीचे। इस वजह से 2 घंटे बाद दोबारा मंचिंग का मन हो जाता है। शाम को 6 बजे डिनर के बाद बॉडी 11 बजे तक पूरी सेटल हो जाती है, सोने के लिए रेडी होती है, इसलिए भूख नहीं लगती। हाँ, डिनर के बाद अगर ब्रश कर लिया जाए तो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि अब कुछ नहीं खाना। ट्राई करना, ये वर्क करता है। अगला कॉन्सेप्ट, एक बंदे ने जल्दी डिनर किया, उसके बाद वो बाहर वॉक करने चला गया, जिससे बॉडी स्लीप के लिए रेडी हो गई। वो 11 बजे तक सो गया। दूसरे बंदे ने डिनर करने के बाद नेटफ्लिक्स चला लिया, उसे सोते सोते 2 बज गए। अब अगले दिन जो बंदा 11 बजे सो गया था उसने तो हारा बाची बू यानी भूख से कम खाने वाला रूल बड़ी आसानी से फॉलो कर लिया, लेकिन जो बंदा 2 बजे सोया था उसे जब याद दिलाया गया हारा बाची बू, तो उसने कहा ओ चुप कर चाची, तू आज ता रज के खान दे। A few moments later. ये क्या हुआ? दोस्तों एक स्टडी में जिन लोगों ने सिर्फ 4 घंटे नींद ली थी उन्होंने अगले दिन 8 घंटे वाले लोगों की तुलना में 22% ज्यादा खाना खाया। साइंस बार बार कहती है, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते कि अगर आप नींद पे कॉम्प्रोमाइज ना करो, थोड़ा टाइमली सो जाओ जिससे गहरी नींद आए, तो अगले दिन आपकी अनहेल्दी फूड क्रेविंग्स अपने आप ही नीचे रहेंगी और आप इजीली भूख से कम खाने वाला रूल फॉलो कर पाओगे। वैसे आपने सोचा है कि लोग जो खाने से पहले हारा बाची बू बोलते हैं वो वर्क कैसे करता है? ये कुछ वैसा ही है जैसे आप सोने से पहले अपने तकिए को बोल के सो कि सुबह मुझे 6 बजे उठा देना, तो नींद अपने आप 6 बजे के आसपास ही खुलती है। ऐसे ही अगर आप खाना शुरू करने से पहले खुद को रिमाइंड करो कि इस मील में मैं अपनी भूख से थोड़ा कम खाऊंगा, तो आप देखोगे कि आप एफर्टलेसली ही थोड़ा कम खाओगे। ये डिसाइड करने की पावर है। फैसला प्लेट पे नहीं, प्लेट से पहले ही हो जाता है। दोस्तों एक बार 4 दोस्त बाहर खाने गए, चारों ने बिरयानी मंगवाई। एक ने सुन रखा था कि बिरयानी के साथ सॉफ्ट ड्रिंक नहीं तूफान पीते हैं, तो उसने तो थम्स अप मंगवा ली। दूसरे ने बिरयानी के साथ रायता मंगवा लिया। तीसरा हेल्थ कॉन्शियस था, उसने बिरयानी के साथ ग्रीन सैलेड मंगवा लिया। चौथे ने सोचा सिरके वाले प्याज तो हैं ही, बिरयानी के साथ वही खा लूंगा। अब आप बताओ इनमें से किसने डेजर्ट को अवॉइड कर दिया होगा? देखो थम्स अप वाले ने तो बिरयानी भी सबसे ज्यादा खाई और डेजर्ट भी चट कर गया। अबे बिना सिरका प्याज वाले की भूख कोल्ड ड्रिंक वाले से तो बेटर कंट्रोल में रही, लेकिन डेजर्ट वो भी अवॉइड नहीं कर पाया। ग्रीन सैलेड वाला उससे बेटर रहा, उसे डेजर्ट की खास क्रेविंग नहीं हुई, उसने सिरके वाले के डेजर्ट से ही हल्का टेस्ट कर लिया। लेकिन विनर निकला रायते वाला, वो तो बिरयानी रायता खा के एकदम फुल था, उसका डेजर्ट खाने का मन ही नहीं किया। इसका सिंपल सा रीजन है कि दही, रायता या छाछ ये ऐसे एड ऑन्स हैं जो आपकी मील को फिलिंग बना देते हैं। जैसे एक तरफ सिर्फ पोहा हो, दूसरी तरफ पोहा विद दही, तीसरी तरफ पोहा विद सेव। इन तीनों में कौन सा पोहा खाएं कि ना सिर्फ ज्यादा देर तक पेट भरा रहे बल्कि अगली मील में भी हिसाब से ही खाएं? बिल्कुल पोहा दही के साथ। ऐसे ही एक ने सिर्फ एक केला खाया, दूसरे ने केले के साथ एक मुट्ठी मूंगफली की खाई। क्या लगता है किसका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा? बिल्कुल सिंपल फंडा है, सिर्फ कार्ब्स ना खाओ, साथ में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स या फाइबर को इंक्लूड करो, क्योंकि ये तीनों चीजें पेट को लंबे समय तक फुल रखती हैं। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट बड़ा रिलेटेबल है। 2 बंदे अपने अपने घर पे डिनर कर रहे हैं, दोनों के घर में सेम खाना बना है। एक ने तो अपनी प्लेट में एक बार में जितना खाना है वो ले लिया और एक जगह बैठकर खाने लगा। दूसरे के घर उसकी मम्मी बनाती जा रही हैं और उसकी प्लेट में रखती जा रही हैं। बताओ दोनों में से कौन ज्यादा खाएगा? सही जवाब है वो बंदा जिसकी प्लेट में बार बार रोटियां आती जा रही हैं। दोस्तों स्टडीज में देखा गया कि जब कोई हमारी प्लेट में परोसता जाता है तो हम ज्यादा ही खाते हैं। खासकर मम्मियों के हार्मोन तो लगता है बच्चों के पेट में ठूस ठूस के ही बैलेंस होते हैं, बाद में बच्चा भले ही पेट पकड़ के बैठ जाए। इस मम्मी इफेक्ट का हल तो साइंटिस्ट भी नहीं निकाल पाए। आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताना।
यार अगर चाहते हो कि मेरी मम्मी मुझसे खुश हो जाए तो सब्सक्राइब कर लो। नहीं। दूसरी तरफ अगर एक बार में ही ले लें तो हम कम खाएंगे। इनफैक्ट स्टडीज में एक और हैरान करने वाली बात पता चली कि एक बार में प्लेट में आप जितना परोसो उतना ही खा के बंदा फुल फील करता है। ज्यादा परोसो तो ज्यादा खाएगा, कम परोसो तो कम खाएगा। इसीलिए छोटी प्लेट कटोरी का फायदा है क्योंकि कम खाना आएगा। बहुत बार हमारा पेट भर जाता है लेकिन प्लेट में खाना बचा होता है, फिर वेस्टेज ना हो इसलिए ठूस लेते हैं, बाद में दिक्कत होती है। देखो वैसे तो खाना कम ही डालना चाहिए, लेकिन अगर बच जाए तो जबरदस्ती मत करो, उसे बाहर डाल दो, कोई ना कोई जीव जंतु खा लेगा। दोस्तों रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव एक बार कुत्तों की डाइजेशन स्टडी कर रहे थे। कुत्तों के खाने का टाइम जब होता था तो टेक्नीशियन बेल बजाता था। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि खाना आया हो या ना हो, बेल बजते ही कुत्तों के मुंह में पानी आने लगता था। दोस्तों हार्श रियलिटी ये है कि हम में और पावलोव के कुत्तों में ज्यादा फर्क नहीं। चाय पीनी है तो साथ में रस्क ले लो, मूवी देख रहे हो साथ में पॉपकॉर्न ले लो, मॉल में आए हो चलो फूड कोर्ट चलें, बिट्टू एग्जाम में पास हो गया चलो कुछ मीठा हो जाए, फ्री बैठे हो कुछ खा लो। इसे कहते हैं कंडीशनड हंगर। दोस्तों इस पैटर्न को तोड़ना है तो अगली बार ऐसी सिचुएशन में खुद को कहो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अरे मुझे भूख नहीं है, ये तो पावलोव की बेल बजी है। क्यू को इग्नोर करो या उसे रिप्लेस कर दो। जैसे चाय के साथ रस्क नहीं, भुने चने या पफ्ड राइस खाओ। बोर हो रहे हो तो मंचिंग नहीं, खुद को बिजी करो। मूवी के साथ पॉपकॉर्न नहीं, मखाने खाओ। मूवी तो अपने आप में इतनी एंगेजिंग होती है, अगर आपको मूवी देखते हुए कुछ खाना पड़ रहा है तो मैं समझता हूँ कि आप घटिया मूवी देख रहे हैं। बात तो सही है। बाकी एक कॉन्सेप्ट है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मीन सामने चॉकलेट रख दो तो बंदा खा ही जाएगा, इसलिए अपनी आंखों को बचाओ। घर पे अनहेल्दी चीजें रखो ही ना, रखो तो आंखों से छुपा के रखो। सीधी बात है, अनहेल्दी फूड जितना आपकी आंखों के सामने आएगा उतना ही खाओगे। आजकल तो स्विगी वाले ऐसी नोटिफिकेशन भेजते हैं कि अच्छा भला बंदा काम कर रहा था और खाना ऑर्डर करके बैठ जाता है। दोस्तों आप अपने खाने की टाइमिंग फिक्स्ड रखो। दिन में मैं इस टाइम पे खाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं। याद रखो ओवर ईटिंग विल पावर की लड़ाई नहीं है। आप अपना एनवायरनमेंट जैसा बनाओगे वैसे ही खाओगे। दोस्तों अब जैसे मैंने कहा था, आपसे एक ऐसा फूड शेयर करूंगा जो इतना फिलिंग है कि उसको खाने के बाद आप घंटों खाने के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। बात करेंगे उसकी, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अन्वेषण का A2 देसी काऊ घी। दोस्तों जैसे हमने देखा कि ब्रेकफास्ट लंच में दही छाछ किसी भी मील को फिलिंग बना देती है, उसी तरह से डिनर में देसी गाय का बिलोना मेथड से निकला घी का 1 चम्मच अगर आप किसी भी दाल सब्जी के ऊपर डाल के खाओ तो वही मील आपको लंबे समय तक फुल रखेगी। एक दाल में घी डालो और एक में घी ना डालो तो घी वाली दाल ना सिर्फ बेटर डाइजेस्ट होगी बल्कि उसमें से न्यूट्रिशन भी आप बेटर एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अन्वेषण का A2 काऊ घी आता है 2 वेरिएंट्स में। एक है गिर काऊ घी जो भारतीय नस्लों की गायों में सबसे अच्छी मानी जाती है, और दूसरा है देसी काऊ घी जिसमें गिर से अलग दूसरी लेकिन देसी गायों के दूध से ही घी बनता है। ये दोनों घी 2.5 लीटर और 5 लीटर की बड़ी स्टेनलेस स्टील डोलचियों में भी मिलते हैं, जिससे ये घी सस्ता पड़ जाता है। अन्वेषण का कोल्ड प्रेस्ड आमंड ऑयल भी स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। गेट फिट कोड लगाओ एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वापस आते हैं और बात करते हैं उस फूड की जो मुझे लगता है कि सभी फूड्स में सबसे ज्यादा फिलिंग है, वो है पनीर। दोस्तों पनीर में 4 चीजें हैं जिस वजह से ये फूड इतना फिलिंग है। पहला प्रोटीन। प्रोटीन सबसे फिलिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और पनीर का तो प्रोटीन भी कैसीन प्रोटीन है जो टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। दूसरा पनीर में होता है फैट। फैट्स खाने से बॉडी में कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज होता है जो बॉडी को लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। तीसरा पनीर भारी होता है। भारी होता है तो लंबे समय तक पेट में रहता है, टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में जिस वजह से भूख शांत रहती है। चौथा पनीर बहुत पौष्टिक है और ये हम समझ ही चुके हैं कि बॉडी को असली भूख तब लगती है जब उसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है। देखो ब्रेकफास्ट में पनीर की भुर्जी खाओ, लंच तक खाने का ख्याल भी नहीं आएगा। आप बाजार जा रहे हो तो घर पे पनीर की सब्जी रोटी खा के जाओ। आपको बाहर के जंक फूड
फूड्स हिला नहीं पाएंगे। लंच में पनीर खाओ तो शाम को 5 बजे अनहेल्दी फूड क्रेविंग्स ही नहीं होंगी। दोस्तों, अगर आपकी भूख कंट्रोल में नहीं रहती तो पनीर आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। हाँ, पनीर घर का ही खाना, बाहर तो आजकल पनीर भी पाम ऑयल से बन रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा? कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अन्वेषण के A2 घी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मम्मी यार